Namaste, friends. Good evening and welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath. Again, back with you with a very important video. ये बहुत ही important video है because my last about 6-7 videos have been very well received by you. एक सीरीज मैंने वीडियो का बनाया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिसमें मैंने कोशिश की थी बताने की कि वाई क्यों प्रिडिक्शंस गलत होते हैं, उसका कारण बताया था मैंने। कस्पर सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को आप लोग नहीं देखते हैं, तो वो एक कारण है जिसमें कि प्रिडिक्शंस कई बार गलत हो जाते हैं। दूसरा, एक तो ये हमने 3 वीडियोस बनाए। फिर मैंने कल कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं मैरिज एंड मैरिड लाइफ पे, जो कि मैंने अपने बैच में पढ़ाया था विथ लाइव एग्जांपल्स के डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ के क्या रूल्स हैं, क्या उसके, जो कृष्णमूर्ति जी ने हम लोगों को बताया था कि, मैं बता देता हूँ रूल्स। वैसे मैंने बताया है, अगेन आई विल टेल यू। कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड मरकरी होता है तो देर आर चांसेस के मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, उथल पुथल होगी, डिस्टर्ब मैरिज हो सकती है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैरिज खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड अदर डिस्टर्बिंग फैक्टर्स भी हों, अदर सिग्निफिकेटर्स जो हैं वो भी नेगेटिव नेगेटिव उनके जो है सिग्निफिकेशंस हो मैरिज के लिए, नेगेटिंग हाउसेस को वो दिखा रहे हो। तो एक तो ये मरकरी वाली बात हो गई। बुध क्योंकि डुअल कैरेक्टर प्लैनेट है, तो ये मैरिड लाइफ में उथल पुथल क्रिएट करता है अगर सेवेंथ कस्प का ये सब लॉर्ड बन जाता है। रूल नंबर 2 है, एनी मरकरी के अलावा अगर कोई भी प्लैनेट जो कि सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड है, वो अगर किसी डुअल हाउस में द्विसभाव राशि में बैठ गया, तो वो फिर मैरिड लाइफ में उथल पुथल पैदा कर सकता है, मैरिज में सेपरेशन डिवोर्स दे सकता है। तीसरा, कोई भी प्लैनेट जो सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है, वो अगर ऐसे ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो जो प्लैनेट यानी कि उसका नक्षत्र लॉर्ड किसी स्वभाव राशि यानी कि डुअल राशि में बैठी हुई है, तो ऐसे केसेस में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड होने के चांस होते हैं, डिवोर्स होने का चांस होता है। और उसके बाद मल्टीपल मैरिजेस, यार कि मोर देन वन मैरिज, वो एक अलग मुद्दा है, उसके कुछ सेपरेट रूल्स हैं। तो एनीवे, मैंने पिछले कुछ जो हैं 6-7 वीडियोस जो मैंने डाले हैं अपने, वो कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर डाला है। कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर डाला है कि कस्पल सबलॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है कृष्णमूर्ति पद्धति में, और वो जब तक आप ठीक से उसको यूज नहीं करेंगे या उसकी अगर क्लैरिटी आपको नहीं होगी कि कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना है, तभी जाकर के प्रेडिक्शन सही होती है। ठीक है, अब देखिए, जिस मुद्दे पर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, वो मुद्दा ये है, मैंने जो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो वीडियोस डाले हैं, तो उसमें कुछ हमारे पास कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस आए, कुछ नेगेटिव रिएक्शंस इसलिए आए कि भाई कस्पल सबलॉर्ड पर देखिए, मैं हमेशा कैवियट डालता हूं अपने हर एक वीडियो में, हर एक लेसन में, कि कस्पल सबलॉर्ड नेटल चार्ट में यानी कि जन्म पत्री में आप तभी इस्तेमाल करेंगे जबकि यू आर 100% श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, वरना आप उसको मत यूज कीजिए।
कस्प के सबलॉट को आप मत यूज कीजिए अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पे जरा सा भी शक है कि वो गलत हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, और इसके ऊपर दो तीन रिएक्शन में दो तीन वीडियोस भी लोगों ने, कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैं जानता हूं, बहुत काबिल बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने डाला कि द रिस्क ऑफ यूजिंग कस्पल सबलॉर्ड इन केपी। देखिए, तो कैविएट मैं डालता हूं, कैविएट मैंने वार्निंग है एक तरह की, आप जब तक 100% श्योर नहीं है टाइम ऑफ बर्थ के बारे में, आप कस्पल सबलॉर्ड को मत यूज कीजिए। तो उसमें तरीका क्या है फिर? कस्पल सबलॉर्ड आप 100% श्योरिटी के साथ कब यूज कर सकते हैं? होररी नंबर लीजिए आप, मैरिज या कोई भी, एनी फॉर दैट मैटर, मैरिज हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, कोई भी इवेंट हो, उसके लिए आप होररी नंबर लीजिए 1 से 249, उसमें आप कस्पल सबलॉर्ड यूज कीजिए। तो एक तो ये है, मैं कैविएट डाल रहा हूं। दूसरा, जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, जितने भी केसेस, ठीक है, उसमें आप देख, आई हैव गॉट इन माय आर्काइव्स, आई हैव गॉट मोर देन 50 केसेस, जिसमें कि ये तीन रूल्स जो कस्पल सबलॉट में, नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें कि ये तीन रूल्स जो मैंने बताया, मरकरी एंड सेवेंथ कस्पल सबलॉट कनेक्शन विद डुअल हाउसेस, ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, सेपरेशन या डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है। तो ये सामने है ना आपके। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर देखिए, अगर कस्पल सबलॉर्ड सही है, यानी कि कहने का मतलब टाइम ऑफ बर्थ के बारे आप सर्टेन है, टाइम ऑफ बर्थ सर्टेन होने के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं डिस्कस करता आया हूं, अभी अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि फिर वो एक अलग ही चैप्टर है कृष्णमूर्ति पद्धति में। तो ये सारे केसेस जो है, मैंने जो डिस्कस किए हैं और आपको प्रमाण के साथ, हॉरोस्कोप के साथ लाइव केसेस डिस्कस किए, ये दिखाते हुए कि भाई मरकरी है या कोई प्लैनेट है जिसके डुअल राशि के साथ कनेक्शन है, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, इनका डिवोर्स हो गया। कल के वीडियो में मैंने एक हस्बैंड और वाइफ दोनों का हॉरोस्कोप डिस्कस किया है, और दोनों के हॉरोस्कोप में सिमिलर कॉम्बिनेशंस पाए गए, तो डिवोर्स हो गया। तो ये, और जो मैं, अगर मैं नेटल हॉरोस्कोप से कोई प्रेडिक्शन करता हूं, जो मैंने किए हैं, ये सारे जो मैंने किए हैं, मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए हैं, ये सब मेरे लाइफ मेरे प्रेडिक्शंस हैं। तो आई मेक श्योर, कुछ तो देखिए मेरे अपने परिवार में, परिवार या बहुत क्लोज सर्कल में है, जिन केसेस को मैंने डिस्टर्ब किया, वेर आई एम वेरी श्योर अबाउट दी टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ इंश्योर करने के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो एक तो ये है, ओनली इफ यू आर श्योर अबाउट टाइम ऑफ बर्थ यूज इट, अदरवाइज क्यों कस्पल सबलॉट को नहीं यूज करना है? क्योंकि 2 से 9 मिनट अगर टाइम ऑफ बर्थ में अगर ऊंच नीच है, ऑफ है, तो सबलॉर्ड सारे बदल जाएंगे। कस्प के प्लानिटरी सबलॉर्ड नहीं बदलेंगे, लेकिन कस्प के सबलॉर्ड्स सारे के सारे बदल जाएंगे। तो फिर उसमें फिर संभावना है आपकी प्रेडिक्शंस गलत होंगे। डाउट है, होररी नंबर लीजिए। ये जो आज का वीडियो है, अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हैं, लर्नर्स हैं, जो एक लेवल पे आ चुके हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, या तो उनके लिए है। तो कैविएट है, कैविएट मतलब अंग्रेजी में बोल दूं कि थियोरीज रिगार्डिंग हाउ टू यूज, रूल्स रिगार्डिंग हाउ टू यूज कस्पल sublord, I have always taught my students how to use the cuspal sublord and their sublord, with a caveat that the time of birth has to be absolutely spot on. Otherwise, don't use it. It'll be a fiasco for you. Your prediction will go haywire. It will go wrong. तो मैंने भी बिना टाइम ऑफ बर्थ की श्योर हुए, जब मैं सीख रहा था तो गलतियां होती हैं, मैंने कभी भी यूज नहीं किया कस्पल सबलॉर्ड को।
अब देखिए, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, रिएक्शंस आते हैं। तो आज एक हमारे जो हैं, एक हमारे फॉलोअर हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरा पढ़ करके, उन्होंने आज देखिए व्हाट्सएप के ऊपर एक पोस्ट भेजी मेरे पास। ठीक है, एक पोस्ट भेजी मेरे पास। अभी देखिए, मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूं। ये आज की बात है, ये आज की बात है, और मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। ठीक है, अब वो सही है नहीं है, लेकिन इट जस्ट सो हैपेंड कि उसके बाद मैंने, ये देखिए, ये हैं मिस्टर नितिन। ठीक है, क्या लिखते हैं ये इन्होंने दिन की पोस्ट पढ़ी है। नमस्ते सर, हिंदी में है। प्रणाम नितिन, आशा है आप स्वस्थ होंगे। मेरी तबीयत इधर नासाज थी। सर, आपकी कल की वीडियो से जुड़ी वीडियो देखी सर। आपने एक जगह कहा कि सेवेंथ कस्पिल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र स्वामी डुअल साइड में हो तो दो विवाह के योग बनते हैं। सर, ये ऐसा सभी केस में सत्य है? क्योंकि जब मैंने मेरी कुंडली देखा तो पाया कि सेवेंथ कस्पिल सबलॉर्ड शनि है और इसकी मैरिज नहीं हुई है। ये तो इन्होंने ये लिखा कि इनको डर है, तो मैंने ये जवाब दिया ऐसा होता है, लेकिन गारंटी नहीं होती, बहुत सारे और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो फिर उनका जवाब आया, ये देखिए आज का ही है ये, आज की पोस्ट है। ओके सर। सर, मेरे पास एक ऐसा मेरा दोस्त का चार्ट है जिसने की तो लव मैरिज है, लेकिन उसका शादीशुदा जीवन बड़ा खराब चल रहा है। दोनों घरों के बीच रिश्ते खराब हैं, पति पत्नी में भी बहुत झगड़े। पत्नी दूर है, शादी के 2-3 महीने बाद से ही, यदि आप कहें तो एक केस स्टडी के तौर पर आपसे डिटेल साझा करूं। ये देखिए, उन्होंने टाइम दिया सर, 26/12/96, 9:08 AM, सहवा, तारानगर, राजस्थान। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 23 फरवरी 2023 को शादी हुई थी इसकी। अब नाउ देयर मैरिज इज ऑन द रॉक्स। मुझे तो कुछ पता नहीं था इनके बारे में। ठीक है, तो मैंने फौरन क्या किया कि मेरे मोबाइल में मेरे मोबाइल में वो एस्ट्रोसेज वाला ऐप है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर वो तुरंत, मैंने विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, देखिए ये 11:45 का मैसेज इनका आया, मैंने 11:54 पे इस टाइम से मैंने एक कुंडली डाली और मैंने क्या लिखा यहाँ देखिए, सब लॉर्ड मर्करी सिटिंग इन डुअल राशि सैगिटेरियस। ये अब आपके सामने है। इसमें आई डोंट इवन नो अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द कस्पल सब लॉर्ड, बट ये आपके सामने है। तो मैंने उसको ये जवाब में भेजा। वो लड़का है, स्टूडेंट है, देखिए लिखा हुआ है यूट्यूब नितिन स्टूडेंट। यूट्यूब में लिखता हूँ कि जो लोग यूट्यूब में मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया, तो ये पहचान के लिए यूट्यूब लिख देता हूँ। तो सर, क्या पॉसिबल है भी है कि डिवोर्स ना हो, लेकिन वैसे ही हो जॉब पर, यह डिवोर्स होना निश्चित है? तो मैंने लिखा भाई, वाइफ का हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। अगर वाइफ में डुअल साइन में ना हो, और एनीवे, तो ये हुआ, ये सामने आपके हैं। फिर अभी मैंने, आप जस्ट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, मैंने सोचा कि चलो मैं इनका फिर प्रॉपर तरीके से, वो तो मैंने एस्ट्रोसेज में बना लिया, मैंने कहा चलो मैं इनका प्रॉपर तरीके से हॉरोस्कोप बना करके देखता हूँ। उन्होंने डेट ऑफ मैरिज भी मुझे भेजी है, तो ये देखिए, अभी मैंने उन इस बच्चे की मैंने हॉरोस्कोप मैंने अभी, ये कुछ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो सॉरी, दिस इज नॉट द वन। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी ट्रू एस्ट्रोलॉजी, ये है, ये है। ये मैंने अभी इसका थोड़ी देर पहले हॉरोस्कोप बनाया। आप देख रहे हैं ना, इसी वही है, यूट्यूब नितिन फ्रेंड डिस्टर्ब मैरिज, 26/12/96, 9/8, तारानगर, राजस्थान, इंडिया। अब आप देखो सर, इसमें मरकरी सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड है। ये पोजिशनल स्टेटस है, पोजिशनल स्टेटस। क्यों? क्योंकि इसका एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र है वीनस के साथ, तो ये अनटेनेंटेड ट्रीट होता है। ठीक हो गया? तो मरकरी बिकम्स
a significator, strong significator of the सेवेंथ हाउस। तो मैरिज इसने करवा दी। लेकिन मरकरी है, मैंने क्या कहा कल की वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मरकरी आता है तो देखिए, नॉट दैट कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन वो एक खतरे की घंटी होती है। ठीक है, लव मैरिज उसने लिखा है, ये देखिए मरकरी फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं। फिफ्थ हाउस सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेशन, शादी उसने करवा दी। ठीक हो गया। और मरकरी बैठा कहाँ है सर, ये भी देख लीजिए आप लोग। डुअल हाउस, डुअल हाउस सैगिटेरियस में बैठा है, देखिए ऊपर। शादी कब हुई? 23/2/2023 को। सैटर्न सिग्निफिकेटर, सैटर्न क्या दिखा रहा है? सैटर्न सेकंड हाउस दिखा रहा है, अनटेनेंटेड है, ठीक है, अपने ही नक्षत्र में है। तो ये फिर सेकंड हाउस को, शादी के घर को फर्स्ट को भी दिखा रहा है, सेकंड को भी दिखा रहा है। तो शादी तो हो गई। अंतरदशा जुपिटर 11th को दिखा रहा है, ठीक है। और 23/2/2023 को हुई बुध की प्रत्यंतर। ठीक है, बुध की प्रत्यंतर ये हुआ हाँ, बुध में, उस दिन बुध था, तो बुध सेवेंथ का है। तो सेकंड, सेवेंथ बुध और 11th जुपिटर, तीनों के कॉम्बिनेशन में शादी हो गई। ठीक हो गया ना। अब आप देखो ना, आप सिग्निफिकेटर्स अगर देखेंगे तो सैटर्न भी फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, सैटर्न अगर आप स्टडी करेंगे, सैटर्न का सबलॉर्ड कौन है? केतु है, केतु भी फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, मरकरी जो है, मरकरी सिक्स को, ऑल्दो वीक, बट फिर भी सिक्स हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है। घंटी तो खतरे की बज गई, घंटी तो खतरे की बज गई, एज सून एज मरकरी अपियर्स एज द सेवेंथ सब लॉर्ड। ठीक है, अब इनसे मुझे एक काम करना है, आई विल, अब इनको अभी डिवोर्स इनका नहीं हुआ है, बट वो शादी को 3 साल, 2 साल हो गए, और 2-3 महीने से ही शुरू से अलग रह रहे हैं, पति पत्नी नहीं बन रही है आपस में। क्या बोलेंगे अब आप मुझे बताइए। स्टिल मैं कहता हूं, ये तो प्रमाण आ गया सामने ना, जब तक आप बर्थ टाइम 100% आप बर्थ टाइम के बारे श्योर नहीं, आप कस्पल सबलॉट को मत यूज कीजिए। लेकिन श्योर है तो यूज कीजिए, यू विल गेट 100% रिजल्ट, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। कस्पल सबलॉर्ड एंड इट्स सबलॉर्ड अगेन। देखिए, कस्पल सबलॉर्ड मरकरी का सबलॉर्ड कौन है वो भी देख लीजिए। मैं बोलता हूं ना, यू हैव टू सी दी सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड। मरकरी का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? खुद मरकरी है। तो ये, अभी मैं आई एम नॉट डेल्विंग वेरी डीप इनटू इट। इफ आई डेल्व वेरी डीप इनटू इट तो अभी बहुत सारी चीजें और भी निकल करके आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा वो रख दिया। ये तो बाई चांस मेरे पास आ गया, अदरवाइज अदरवाइज ऑल्सो आई वुड हैव मेड दिस वीडियो। तो 2-3 बातें हैं, ये फैक्ट है। नेटल चार्ट आए तो जो 3 रूल्स मैंने बताए हैं, वैसे तो आजकल बोलते हैं लोग, एक थ्योरी ये भी है कि जुपिटर भी अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड होता है तो खतरे की घंटी है, क्योंकि इट इज अ डुअल प्लैनेट। कुछ लोग मून को भी बोलते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च अभी उस पर नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं। आप, इफ यू आर श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, देख लीजिए कस्पल सबलॉर्ड, अगर ये 3 रूल्स जो मैंने शुरू में वीडियो के बना, ये अगर आ रहे हैं, इफ दोज रूल्स आपको दे आर मैनिफेस्टिंग इन दी horoscope, then tell the person, to be on his guard। और क्या है, ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज, इट इज नॉट, इट इज आफ्टर ऑल, ये सारा कुछ कर्मा है। इट इज नॉट कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में डेस्टिनी लिख गई तो हो गई, नहीं, उपाय हैं, हर चीज का उपाय है। हम लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट का क्या काम है? वी हैव टू फोर वार्न पीपल
ऑफ द इम्पेंडिंग गुड तो है ही है, गुड वाले तो आपके पास आएंगे नहीं, दे विल नॉट कम टू यू। इम्पेंडिंग गुड जो जिसके साथ गुड होता रहता वो नहीं आएगा। ऑफ द इम्पेंडिंग बैड टाइम्स दैट लाई अहेड, हम लोगों का यही काम है। तो उपाय है, देर आर रेमेडियल मेजर्स, यू हैव टू advise the person to seek appropriate remedial measures. Before I sign off, please, please, please subscribe to my channel, like and share. क्योंकि मैं 4-5 साल से आप लोगों की सेवा में लगा हूं। ऑफ कोर्स देयर वाज द 2 ईयर गैप, लेकिन सब्सक्रिप्शंस मेरे अभी 3 ही हजार पहुंचे हैं। आई शुड हैव बीन वेल, आई डोंट नो वेयर आई शुड हैव बीन, बिकॉज तो मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो लाखों में पहुंच गए हैं, बट एनीवे मेरा वैसा कोई वो नहीं है। माई आइडिया इज टू इम्पार्ट वट एवर आई नो, जो मैं ठीक समझता हूँ। और आपको मालूम है ये सबलॉर्ड मेरी जो थियोरी है, इवन सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड एंड seeing the cuspal sublord, that theory again stems from कृष्णमूर्ति जी ने तो बोला ही था, ऑल्दो ही डिडंट यूज इट हिमसेल्फ टू मच। वो उनके जो शिष्य थे मिस्टर के एम सुब्रमण्यम, उन्होंने उसको यूज किया है। उनके लड़कों ने नहीं यूज किया है। खैर उनके लड़कों के बारे में मैं ज्यादा आई डोंट वांट टू वो लड़के हैं उनके, आई डोंट वांट टू कमेंट। उनके लड़कों वो ऐसा एस्पेक्ट यूज करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सेवेंथ हाउस एस्पेक्ट में अगर एक प्लैनेट 5 डिग्री पे बैठा हुआ है, और फर्स्ट में और सेवेंथ में अगर कोई प्लैनेट जो है 30 डिग्री पे बैठा है, तो बोलते हैं एस्पेक्ट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। एनीवे, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो ये है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू बिफोर आई साइन ऑफ। प्लीज प्लीज, कैवियट, वार्निंग, कस्पल सबलॉर्ड या तो आप मत यूज कीजिए, डोंट यूज इट। विदाउट कस्पल सबलॉर्ड भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द कस्पल सबलॉर्ड। इफ यू आर श्योर अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, यूज इट। अदरवाइज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो होररी नंबर निकालिए, खूब आराम से कस्पल सबलॉर्ड को यूज कीजिए, आपको 100% करेक्ट जो है आंसर मिलेगा। सो थैंक यू so much for watching, and hope you've enjoyed, and डरिएगा मत। अगर ये मैं बोला, वो कुछ मेरे पास जो कमेंट्स और फीडबैक आ रहा है, यू पीपल आर सो नाउ फ्राइटेंड, कि कोई लिख रहा है सर हमारे तो हॉरोस्कोप, यही इसी लड़के ने लिखा है कि सर अब तो मैं ही अपने हॉरोस्कोप से डर रहा हूँ, वो ऐसा ऐसा है। डरिए मत। देखिए हमारा काम तो है, हम तो बताएंगे आपको, बट गेट योर हॉरोस्कोप चेक। मे बी आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, होररी से कर लीजिए या किसी होररी से करवा लीजिए। और अगर है ही है वाकई में, तो फिर किसी पंडित जी से उपाय करवा लीजिए, या आप मुझसे बोलेंगे मैं भी आप कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट स्लीप, इट्स नाइट हियर। मैंने कहा ये आज बहुत जरूरी है कि मैं अब इस अपने वीडियो के में थंबनेल में क्या लिखूंगा, मुझे अभी तक मैंने सोचा नहीं है। एनीवे, आई विल थिंक समथिंग अप्रोप्रिएट टू राइट एंड बताता हूँ। सी यू देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय।